पश्चिम बंगाल में कुछ ही घंटों में वोटिंग शुरू हो रही है और टीएमसी की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव दक्षिण बंगाल का है और जहां टीएमसी बहुत ज्यादा मजबूत है जबकि बीजेपी बेहद कमजोर। और इसीलिए बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है और ये लोग अब टीएमसी उम्मीदवारों को धमका भी रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं, टीएमसी को वोट देने वालों को धमकाया जा रहा है और इसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक तो गृह मंत्री अमित शाह ही धमकी दे रहे थे। वैसे वो बीजेपी के नेता हैं और शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और यही कारण है कि शाह ने जो बात कही थी अब उसे आदेश मानकर पुलिस अधिकारी भी काम में जुट गए हैं। आईपीएस अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा, जिनका एक वीडियो सामने आया और उसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। तो आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल चुनाव में एंट्री हुई है और उनकी एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, यहां तक कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई जिसने तमाम चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों का सिर चकरा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी भी इस रिकॉर्ड वोटिंग से परेशान है और वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर करते हुए सिर्फ केंद्रीय बलों को ही नहीं बल्कि इस बार योगी सरकार के तथाकथित मुठभेड़ विशेषज्ञ और विवादों में घिरे रहने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल को चुनाव के ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है और तैनात किया गया है दक्षिण बंगाल में। अब चुनाव आयोग का यह फैसला सवालों में घिर गया है। दरअसल दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उन्हें तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यहां पर सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक तेज तर्रार आईपीएस को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया जाना कई सवाल तो खड़े करता ही है और यही वजह है टीएमसी के तेवर तल्ख हैं और पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग को यह लगता है कि दक्षिण 24 परगना के चुनावों में इतनी ज्यादा अशांति होगी कि वहां एनकाउंटरों की जरूरत पड़ जाएगी। यही नहीं, टीएमसी का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, वोटरों में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के अधिकारियों को बंगाल बुलाया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर बंगाल में फिर भी बीजेपी का थोड़ा बहुत आधार है, लेकिन दक्षिण बंगाल की अगर बात की जाए तो उसकी हालत नीलबटा सन्नाटा है। इसलिए टीएमसी का कहना है कि बीजेपी दक्षिण में ये रास्ता अपना रही है, अधिकारियों के सहारे वोटरों को धमका रही है। यही वजह है कि आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की ऑब्जर्वर के रूप में तैनाती को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है और जैसा कि टीएमसी को लग रहा था ठीक वैसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि एक वीडियो सामने आ गया जिसमें शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकी देते नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए क्या कुछ बोले हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। टीएमसी के भंगुर उम्मीदवार हैं जहांगीर खान। उनके परिवार को छापेमारी के दौरान चेतावनी देते हुए वायरल वीडियो में दिखाई देने के बाद ये अजय पाल विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद से टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने बीजेपी पर मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए एजेंटों को तैनात करके अपने पक्ष में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए एक बयान जारी किया। टीएमसी ने लिखा, योगी आदित्यनाथ के मुठभेड़ विशेषज्ञ अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग की तरफ से दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वही व्यक्ति है जिसकी पहचान मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की गिनती है और जिसकी असली विशेषता पुलिस वर्दी को निजी एटीएम और व्यक्तिगत प्रतिशोध के उपकरण में बदलना है। पार्टी ने आगे कहा है कि पाल के खिलाफ आपराधिक साजिश और महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी एक बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रामपुर और संभल में पर्यवेक्षकों के नाम पर अपने आजमाए हुए एजेंटों को भेजा है, लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। दीदी यहां है, दीदी यहीं रहेंगी। सही समय आने पर बीजेपी और उनके सहयोगियों के इन एजेंटों के सभी आपराधिक कृत्यों की गहन जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये सभी अपंजीकृत भूमिगत सदस्य हैं जो अधिकारी बनकर घूम रहे हैं। हम इन्हें भागने या भूमिगत होने नहीं देंगे। इन्हें खोजकर बाहर निकाला जाएगा और इनकी पहचान उजागर की जाएगी और इन्हें इनके कुकर्मों के लिए कानूनी सजा दी जाएगी। लोकतंत्र के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अखिलेश यादव एक प्रकार से यूपी चुनाव 2027 के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी की बात करते दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 2027 में जब उनकी सरकार आएगी तो इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अजय पाल इतना सवालों में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कई एनकाउंटर किए जिन पर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने इन्हें सरकार को खुश करने के लिए किया गया बताया है और योगी सरकार ने उन्हें एसपी के तौर पर रामपुर भेजा था, जहां उन्होंने सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई कदम उठाए। जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया और जब एक रिपोर्ट में उनका और 5 दूसरे आईपीएस अधिकारियों का नाम कैश फॉर पोस्टिंग स्कैंडल में आया तो बीजेपी सरकार को एक एसआईटी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने उनके खिलाफ निगरानी पर रोक लगाने की सिफारिश की और उन पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सबूत गायब करने और क्रिमिनल साजिश के लिए केस भी दर्ज किया गया था। एफआईआर एक 30 साल की महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि अजय पाल ने उससे शादी की, दूसरी महिलाओं के साथ अपने संबंध छिपाए और बाद में जब वो अपनी शिकायतें लेकर डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के पास गई तो उसे फंसाया। इसी सब को लेकर टीएमसी ने यह कहा है कि इस तरह के इम्प्रेशियल पुलिस ऑब्जर्व को इलेक्शन कमीशन बंगाल के लिए चुना जा रहा है। जाहिर है करप्ट और क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड अब इस नौकरी के लिए पहली क्वालिफिकेशन बन गया है। यानी इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक तो इस पूरे मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं चुनावी ड्यूटी के दौरान तैनात अधिकारियों के आचरण और आचार संहिता का पालन हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है, ऐसा आप भी जानते हैं। ऐसे में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा विवादित वीडियो सामने आ जाना और चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल तो खड़े करता ही है। इस पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के मामलों में पारदर्शी जांच और समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। यह मामला फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और प्रशासनिक कार्रवाई सामने आने की संभावना है, जिससे यह विवाद और भी ज्यादा गहरा सकता है। फिलहाल बीजेपी और चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में घिर गए हैं, क्योंकि साफ साफ टीएमसी का कहना है कि दक्षिण बंगाल में क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वहां पर इस तरह से अपने पर्यवेक्षकों को भेजकर चुनावी परिणाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।